एक शहर में एक समृद्ध परिवार रहता था। उनके परिवार में पति, पत्नी और एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। सास बहू की आपस में हर दिन खटपट होती रहती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता जिस दिन घर में क्लेश, चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अजी सुनो मेरी बात कान खोलकर, अगर ये बुढ़िया इस घर में रहेगी तो मैं कल के कल अपने मायके चली जाऊंगी। बहुत हो गया, मैं रोज रोज की इस बुढ़िया की चिक चिक सुनकर परेशान हो गई हूं। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर सोनी मुंह ऐंठ के पल्ला झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही बुढ़िया 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली सड़क पर बुढ़िया अकेले चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। तेज रफ्तार में और बुढ़िया को ठोक देती है। बुढ़िया वहीं एकाएक ढेर हो जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलते हैं अपने घर वापस। बूढ़ी चुड़ैल सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती है और ऐट में जाके बैठ जाती है। वहीं बैठकर अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। सुबह होने पर अलार्म बजता है। अजी अलार्म बंद करो, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही सोनी फटाफट उठकर बैठ जाती है। क्या सच? मैं अभी तुम्हारा टिफिन बना देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ। रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। कमरा खाली पाकर वो सोनी को बताता है, चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई। हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। तूने बहुत परेशान किया है ना मुझे। देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोनी छत की सफाई करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनी झाड़ू मारने लगती है। चुड़ैल साफ जगह पर फिर से कूड़ा बिखेरने लगती है। अरे ये कोना तो मैंने अभी साफ किया था। शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि साफ किया होता तो गंदा नहीं होता। चुड़ैल सोनी के पीछे खड़ी होती है। सोनी वो जगह फिर से साफ करती है। देखती हूँ आज तो कैसे साफ कर पाती है। चुड़ैल फिर से पीछे पीछे कचरा बिखेरने लगती है। सोनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। सोनी परेशान होकर थक कर नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल जीने पर पानी डाल देती है और सोनी धम धम करती हुई नीचे जा गिरती है। चुड़ैल हंसने लगती है। हाय मेरी कमर, अम्मा, कमर ही टूट गई मेरी तो आज। हे राम।
सोनी अपनी कमर पकड़ती हुई खड़ी होती है और कमरे में जाने लगती है और बाम लगाती है। फिर दोपहर में सोनी फ्रिज से रसगुल्ले निकाल कर लाती है और टीवी के सामने बैठ जाती है फिल्म लगा के। अच्छा, तो महारानी आराम फरमा रही है। रुक डायन, तुझे अभी रसगुल्ले खिलाती हूँ। तभी अचानक टीवी के चैनल अपने आप बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया टीवी को? इसमें अब क्या आग लग गई? सोनी रिमोट लेकर चैनल फिक्स करने की कोशिश करती है, पर टीवी के चैनल अपने आप आगे पीछे होते रहते हैं। अब देख बहू रानी, कैसे तेरी कैंची जैसी जुबान पर ताला लगता है। चुड़ैल सोनी के हाथ से रसगुल्ले का कटोरा लेकर हवा में लटका देती है। अरे ये क्या बला है? ये रसगुल्ले हवा में कैसे उड़ रहे हैं? सोनी अपनी आंखें रगड़कर वापस खोलती है तो देखती है कि एक छड़ी उड़ती हुई सोनी की तरफ आ रही होती है। अरे बाप रे, ये छड़ी मेरी तरफ क्यों आ रही है? भाग सोनी भाग, पता नहीं कौन सी बला इस घर में आ गई है। सोनी जैसे ही भागने की कोशिश करती है, छड़ी जोर से उसकी कमर पर 2-4 लपेट देती है। ओए अम्मा, कौन मारा रे? हाय रे, कोई बचाओ, कोई भूत है यहाँ, बचाओ बचाओ। हाय दैया, मर गई मैं तो। फिर चुड़ैल रसोई में जाती है और आटे का डिब्बा लेकर आती है और पूरा का पूरा सोनी के ऊपर पलट देती है। हाय राम, सत्यानाश हो तेरा। तू जो भी है मेरे सामने तो आ, तब मैं तेरी खबर लेती हूँ। ये क्या मुझे सफेद भूतनी बना दिया। तभी बूढ़ी चुड़ैल सोनी को दिखाई देने लगती है। चुड़ैल के रूप में? मुझे तो लगा कि तुम कहीं चली गई हो। आज तेरे मुंह से शब्द अटक कैसे रहे हैं? आज लड़ेगी नहीं मेरे से? चल बहस करना शुरू कर। अरे माफ कर दो सासू माँ, मैं तो तेरी बहू हूँ, मुझसे कैसी नाराजगी, माफ कर दे। माफ कैसे कर दूं तुझे? तूने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा अपना आराम अपना फायदा देखा। अब बस तू देखती जा। फिर चुड़ैल सोनी का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। आई 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 अम्मा, आई दैया, मेरा हाथ टूट गया आज तो। अरे सासू माँ, आज मेरी सांस बंद करके ही मानोगी क्या? बख्श दे मुझे, मैं वादा करती हूँ कि मैं सुधर जाऊंगी। आज के बाद कभी भी बचकानी हरकतें नहीं करूंगी। पर चुड़ैल सासू माँ ऐसे कैसे हाथ आया मौका छोड़ देती। वो सोनी को बाथरूम में लेकर जाती है और बाथटब में धकेल देती है। सोनी धम से पानी में जा गिरती है। चुड़ैल उसका सिर पानी से निकलने ही नहीं देती कुछ देर तक। सोनी छटपटाती है। चुड़ैल उसका सिर पानी से निकालती और फिर अंदर डाल देती। सासू माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल फिर बहू को सबक सिखाकर और वहीं रहने लगती है।